हमें सब कम बताया जाता है, ये कर लो, उनसे ये कह दो, उनसे वो कर दो, तो हम बोलेंगे नहीं। भैया रे मांगा था सो मोया सफारी। तो मेरा मतलब देखवारी हुआ था, बरीक्षा बोलते हैं ना। अच्छा, लगता है क्योंकि आप डरेंगे तो जागीरो प्यों मोरी जागी। आज भी हम अपने पापा के सामने हाल चाल नहीं पूछते हैं खड़े होकर बैठ के। और ये झगड़ा कर रही हैं। और ये तो जैसे ऐसे ऐसे करती हैं पापा से। क्या मैम? अब किसी की हिम्मत नहीं है खड़े होने की या करने की, बात ही छोड़िए। हमारा इनका बचपन साथ में बीता ही नहीं है। अच्छा, कहाँ थी आप बचपन में? मैं बहुत तो इस समय हम जौनपुर में हैं और आप फ्रेम में ये जो चेहरा दो देख रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिलहाल में हम आपको इनका इंट्रो करवा लेते हैं। मैम, इंट्रो हो जाए आपका। जी, मैं हूँ वंदना दुबे। मैम, थोड़ा सा आवाज़ आपका धीमा पड़ गया है। तो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना दुबे और स्वागत करती हूँ भाई के चैनल पे आप सभी का। जी, और आपका मैम? मैं हूँ अर्चना तिवारी। देखा जाए तो जौनपुर में ये दोनों सगी बहनें हैं और इनका जो गाना है वो काफ़ी ट्रेंड में रहता है। बहुत काफ़ी लोग आते हैं। आज स्टूडियो में थी अपनी, आज इनका रिकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन फिर भी आने के बाद हम या कोई भी अगर यहाँ पे आता है उनको खाली नहीं जाने देती हैं। ऐसा इनका बिहेवियर है। फिलहाल में मैम, आप दोनों लोग साथ में गाना गाते हैं और ये हमारे चैनल पे आप दोनों का ये पहला इंटरव्यू है। कैसे आप लोग साथ में गाना गाने लगी? क्या बचपन से ही आप लोग गाती थी या कब से गाने का शौक हुआ? नहीं, बचपन से गाते थे लेकिन चैनल नहीं बना था, चैनल पे नहीं गाते थे, ये सब की जानकारी नहीं थी। गाना तो हम लोग बचपन से ही गाते थे। अच्छा, आप भी मैम? हाँ भैया। अच्छा, दोनों लोग जैसे गाना ही गाने लगी, गायक ही बन गई, शौक था या जैसे आप बड़ी हैं, जी, बड़ी बहन हो गई, सिंगिंग करने लगी तो आप भी करने लगी, ऐसा कुछ? साथ में गाने लगे। अच्छा, साथ साथ में गाने लगे और जितने भी ऑडियंस हैं उनका प्यार भी मिलने लगा आपको? बहुत प्यार मिला। जी। देखा जाए तो आप लोगों की शादी हो चुकी है, आप यहाँ पे हैं। आप कितने दूर हैं अभी इनके घर से? हमारा घर, दीदी का घर 40-50 किलोमीटर के लगभग में है। अच्छा, थोड़ा सा एनर्जी लाइए। एनर्जी आप जो एनर्जी होना चाहिए नहीं हो। 40-50 किलोमीटर दूरी है हमारा घर। हमें लगता है आपके जो सासू माँ हैं वो खाना वाना नहीं खिलाती हैं क्या? बहुत खिलाती है और हमेशा टेंशन में रहती हैं, ये मोटी नहीं हो रही है। अच्छा, तो गाना वाना गाते हैं कभी? आपके सासू माँ कुछ बोलती तो नहीं है ना? नहीं, नहीं बोलती हैं, बल्कि गाना बताती हैं। अच्छा, गाना बताते हैं आपको। और घर वालों का सपोर्ट होता है, जैसे जो आपके हस्बैंड जी हैं उनका? सबका सपोर्ट है, पूरे परिवार का। जी। आप लोग बचपन से, आज देख रहे हैं बचपन से एक साथ में थी आप लोग, फिर अब अलग अलग हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो साथ में आके गाने लगती हैं। कैसे बचपन में जैसे पढ़ाई करने जब जाती थी, या आपका बैकग्राउंड क्या की थी, जैसे कहाँ तक पढ़ाई की थी आप? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल। लेकिन मैम तो बीए की हैं, आप हाई स्कूल तक ही क्यों पढ़ी हैं? इंटर तक। अच्छा, मैम इंटर की हैं। हमारी शादी हो गई थी हाई स्कूल के बाद। इनका भी हाई स्कूल में शादी हो गया था, लेकिन ये घर से पढ़ी थी। जी। तो अभी क्या करना है, जैसे आपके पति जी क्या करते हैं? मुंबई में वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो क्या अभी जैसे पति जी का सपोर्ट होना चाहिए? आप इस समय वीडियो में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, कभी आपके पति जी मना नहीं किए कि आप गाना गाएंगी, सब आपको देखेंगे? क्योंकि बहुत सारे मैम ऑडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे महिला हैं गांव की ज़्यादातर, कहीं ना कहीं आप लोग भी गांव की हैं, तो रोका जाता है कि नहीं आप कैमरे के सामने मत आइए। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं रोका है। अच्छा, मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे थे? सपोर्ट करते हैं। डेली आना पड़ता है, जब यहाँ रिकॉर्डिंग रहती है तो हमें डेली यहाँ आना पड़ता है। तो हमारे हस्बैंड जब तक थे लेके आते थे, नहीं तो हमारे ससुर जी लेके आते हैं। अच्छा, आपके ससुर जी लेके आते हैं? अरे वाह। तो देख सकते हैं, मतलब सपोर्ट जितना हो सकता है सपोर्ट ही करते हैं। और आप लोग गाना भी गाते रहते हैं, जैसे कोई पारंपरिक लोकगीत गायक है, कोई ऐसा गाना हो जो ऑडियंस को सुनाना चाहें? पहले मैं जो गीत गाई थी, जिस गाने से मेरा चैनल मतलब शुरुआत हुआ है, वो गीत मैं गा रही हूँ। जब
उर्द चावल छुआ जाता है तब ये गीत गाया जाता है, पहले माता भवानी का। तो उसी यही मेरे मन में आया कि जब शुभ काम का मतलब शुरुआत होता है तो माँ भवानी से होता है, तो इसीलिए मैं ये गीत गाई थी। गावं मई माता रे गावं भवानी, लेवं शीतला माई के नाम, तोहरी शरण शीतला मैया माई जगीरो प्यो, मोरी जगी पूरा न होय, तोहरी शरण शीतला मैया माई जगीरो प्यो, मोरी जगी पूरा न होय। धरिया लवंग लैके निसरी कवनी दे, परली भगवती माई के नाम, तोहरी शरण भगवती मैया माई जगीरो प्यो, मोरी जगी पूरा न होय। ये मेरा पहला गाना था जी। मैम, कोई अभी सीजन चल रहा है शादी विवाह का, कोई गाली वाला गीत हो जो मतलब गाया जाते हैं, गाती नहीं है महिलाएं, अगर आप लोग कोई हो तो सुनाए, क्योंकि महिलाएं भी हैं इस चैनल पे जुड़ी हुई हैं, तो कोई गाली नहीं, हमको नहीं, मतलब सब आई समधी होता दोपहरिया हो, सब आई समधी होता दोपहरिया, अरे तू तो समधी आया धीराती, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी तू तो समधी आया धीराती, हाँ सीताराम से भजो, तू तो कहा समधी दाया जाना ले बई हो, तू तो कहा समधी दाया जाना ले बई, अरे मांगा था सो मोयऊ सफारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी मांगा था सो मोयऊ सफारी, हाँ सीताराम से भजो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो गाना ये आपको शायद जितनी महिलाएं देख रही होंगी वो समझ गई होंगी। और मैम, ऐसा कोई यादगार पल हो जो आप लोगों का बचपन का कोई साथ में, अगर आप लोग जो यादगार हो वो थोड़ा सा। हमारा इनका बचपन साथ में बीता ही नहीं है। अच्छा, कहाँ थी आप बचपन में? मैं बहुत छोटी थी जब मेरा मतलब देखवारी हुआ था, बरीक्षा बोलते हैं ना, अच्छा। तिलक हुआ था तब ये 5 साल की थी। मतलब आप इनसे कितना बड़ी हैं? 10 साल की बड़ी। 10 साल की बड़ी हैं। मतलब बचपन नहीं बीता था इनके साथ में? छोटी थी, गोद में थी। अच्छा। 5 साल की। जब मैं अपने घर गई थी इतनी बड़ी थी ये। अच्छा, इतनी बड़ी थी। चलिए ठीक है, बचपन नहीं बीता लेकिन अब तो साथ में है। अब का कोई यादगार पल हो जो ऑडियंस को अब बताना यही चाहें? यादगार पल है कि दोनों बहन साथ में गीत में ही गाते रहते हैं। और जब ये छोटी थी मैं बड़ी थी, और मतलब मेरे मायके वाले इतना सक्षम नहीं थे मतलब किसी भी चीज़ में। और पापा मेरे भाई मेरे से छोटा था। अब भाई मतलब उस लायक हो गया, लड़ने झगड़ने लायक हो गया, किसी से टकरार लेने लायक हो गया। पहले कोई नहीं था तो सब दबाव डालते थे, हमारे रान पड़ोसी कोई भी हो। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता है, अब किसी की हिम्मत नहीं है खड़े होने की या करने की, बात ही छोड़िए। क्योंकि हमें लगता है विधायक और प्रधान के ऊपर आप लोग गीत भी गाती हैं, इसलिए और भी लोग डरने लगे हैं शायद। अब क्या सोच के नहीं, उस भाई भी उतना मतलब दिमाग उसका चलता है। अच्छा, आपके जो भाई हैं आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। ये सबसे छोटी है। मतलब सबसे छोटी आप हैं। हाँ। तो उनके साथ कभी नोक-झोंक नहीं होता है आपका? लड़ाई होता है, झगड़ा होता है इनसे। आप झूठ बोल रहे हैं ना? पहले नहीं होता था, अभी होता है। सबसे झगड़ा होता है। अच्छा, मतलब ये झगड़ा करने वाली है। लेकिन देखने में बहुत सीधी सादी लग रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत। इसे भाई से भी लड़ती हैं, पापा से भी टकरार करती हैं। और हम पहले पापा जब हम
हम थे और ये लोग छोटे थे, भाई मेरा था, ये तो पैदा ही नहीं हुई थी। जब हम भाई बहन थे, हम पापा को देख के डरते थे, पापा के सामने कभी नहीं, आज भी हम अपने पापा के सामने हाल चाल नहीं पूछते हैं खड़े होकर बैठ के। और ये झगड़ा कर रही हैं। और ये तो जैसे ऐसे ऐसे करती हैं पापा से। क्या मैम? पापा से मतलब लड़ती हैं, कुछ बोल देंगे तो चिल्लाएंगी, भाई से भी, मुझसे भी, मतलब सबसे लड़ती हैं। मैम ये जो कह रही हैं आपकी सिस्टर, वो सही है? जो बात इंसान जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना चाहिए ना, उसमें डर क्या। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या, मतलब जो लोग कहते ये हैं? समझाती है। जब मैं छोटी हूँ, कोई किसी के सामने बोलता ही नहीं है तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब कोई समझता नहीं, आप बोलते हैं। समाधान करती हैं। ससुर हैं। अच्छा, आपके ससुर जी हैं। घर में जब कोई इनके मन में कुछ और बात है, उन मम्मी के मन में कुछ और बात है, पापा के मन में कुछ और बात है, जब तक सबका बात सामने नहीं आएगा तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा? तो कैसे लाते हैं सामने? सब डरेंगे ही तो सब ऐसे अपना मुंह फुला के बैठे रहेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है उस घर के डॉन आप हैं? नहीं, जैसे हम पापा से जैसे बात ही नहीं करते, डरते हैं। पहले डरते थे, अब जैसे कभी धड़क खुली नहीं है बकवास करने की। हाँ, गुस्से में बात करेंगे लेकिन प्रेम से बात नहीं करेंगे। अगर जैसे गुस्सा है, गलत किए हैं तो हम बोल देंगे हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन अगर वैसे कहो कि हम बैठ के हंसी मजाक करें या बोले, ये सब हमारे अंदर नहीं है। हम आज भी अगर अपने मायके में जाते हैं तो सिर्फ अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। हमें सब कम बताया जाता है, ये कर लो, उनसे ये कह दो, उनसे वो कर दो, तो हम बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप ऐसा बात है, आपको क्यों ऐसा कहा जाता है? शायद जो सबसे छोटा रहता है उसी को सब बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो, ये कर दो, वो कर दो, उनसे ये कह दो, तो हम बोलेंगे नहीं तो कैसे कहेंगे? इनकी तरह घर में बैठे अच्छा, आप पापा से लड़ जाते हैं, अभी आप ससुराल में हैं, कभी ससुराल में ऐसे नहीं की हैं? नहीं। क्योंकि ससुराल में शायद आपको ही काम करना पड़ता होगा। नहीं, हमारी जेठानी भी सपोर्ट करती हैं काम। जेठानी से कभी नहीं हुआ है ना कुछ? जेठानी सारा काम, इनका बच्चा संभालती हैं, इनके बेटे को संभालती हैं, ससुर लेके आते हैं, लेके जाते हैं, बिना सपोर्ट के थोड़ी न चल रही हैं। सबका सपोर्ट है, वही तो बोल रही हूँ, सपोर्ट करती हैं। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग भी महिलाएं कहीं न कहीं, और आपकी तरह शायद करने लगेंगी तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं, वो लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए सब तो कर, अब यहाँ आए हैं तो घर का काम तो नहीं देख सकते हैं। अभी वो जहाँ जो काम अर्जेंट होगा वो तो वो लोग देखेंगे ही ना, हमारे भरोसे बैठे रहेंगे, आएंगी तब करेंगी, ऐसा तो नहीं करेंगी। चलिए, बहुत जो भी हो, लेकिन आप शायद सबसे चालाक महिला हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करती, अगर काम नहीं करती तो हम यहाँ होते नहीं होते, घर पे ही होते। मतलब फुल सपोर्ट करती हैं, बच्चे को संभालना, देखना, बच्चे उनके पास, चाहे यहाँ 2 दिन रहे या 3 दिन रहे, बच्चे जेठानी के पास रहते हैं। अच्छा, वही मतलब सब सब संभालती नहीं हैं। करते हैं। था दोनों सिस्टर जो कि आपस में गीत गा के आज वायरल हुई हैं, और देखा जाए तो पूरे जौनपुर में इनका गाना चल रहा है, और भी जगहों पे लोग देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। मैम देखने में तो बहुत सीधी हैं, लेकिन अंदर से भाई बहुत लड़ाकू हैं। ऐसा लगा, क्योंकि जो वंदना दुबे का जो व्यवहार बिहेवियर है वो भी उनका भी है, लेकिन ये हंसी मजाक होता रहता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दीजिए। जैसे मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया, अपना प्यार दुलार दिया, वैसे इनको भी दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी खबरें आप तक, ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छी खबर दिखाते हैं और लोगों तक जाते हैं। अपना तेल खर्चा करके कोने कोने में ढूंढते रहते हैं कौन से कलाकार कहाँ कैसे कलाकार हैं, अच्छी अच्छी खबरें आप तक लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले पत्रकार भाई को, उसके बाद आप सबको इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। मैम कुछ कहना चाहेंगी? धन्यवाद। बस बहुत डर लगता है क्योंकि आप डरेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।